हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग 16 जून का हम लोग वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। ओके, सो नीट का सॉल्यूशन है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 करना है आपको। तो यहाँ पर जूल को कन्वर्ट करना है एक नए सिस्टम में। मास को दिया 10 kgs, लेंथ को दिया हुआ है 1 किलोमीटर और टाइम को दिया 1 मिनट। तो यहाँ पर नया सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढना है आपको। नया सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 1 जूल। तो जूल का MLT फॉर्म होता है mL²T-2। तो m मतलब 1 kg अपॉन यहाँ पर 10 kgs होल पावर 1। जूल का MLT फॉर्म होता है mL²T-2। ओके, तो लेंथ का होता है 1 मीटर और इसमें है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर डिवाइड बाई 1000 लिख दोगे आप, होल पावर mL²। पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे आप लोग। ओके, उसके बाद आता है टाइम में है यहाँ पर आपका बेसिक यूनिट होता है सेकेंड्स, SI यूनिट्स में, और इस सिस्टम में बोला है कि 1 मिनट। तो 1 डिवाइड बाई 60 होल पावर -2। तो इसको सॉल्व करेंगे इजीली। 1/10.1 1/10⁶, 10⁶ नीचे आ गया। ओके, 10⁶ यहाँ पर 3600, ये 60 पावर +2 हो जाएगा ऊपर जाके। तो 3600 इंटू 10⁻+7, तो आपको आ जाएगा 3.6 10⁻⁻4। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। A particle is moving on a straight road. It covers the first half distance with a speed v1 and second half distance with a speed v2. So बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 v2 से। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ये ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। ओके, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, अलग अलग स्पीड से। तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव होता हुआ दिखेगा। ओके, 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये पर्सन स्विम्स 135 डिग्रीज टू द करंट। ओके, ये पर्सन स्विम कर रहा है 135 डिग्रीज पे ऐसे। ओके, रिवर का फ्लो इस तरफ है। ओके, तो ये 135 डिग्रीज दिया हुआ है। टू रीच द ऑपोजिट एंड डायरेक्टली, तो वो ऑपोजिट एंड पे डायरेक्टली पहुंच रहा है। इसका मतलब वो इफेक्टिवली स्ट्रेट चल रहा है। उसने कूदा 135 डिग्रीज पे, बट रिवर के धक्के की वजह से वो स्ट्रेट हो गया। तो इसका जो कॉम्पोनेंट यहाँ पर 45 डिग्रीज हुआ, तो मैन का जो कॉस कंपोनेंट है वो रिवर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तभी वो सीधा चल पाएगा, है ना। तो दैट इज द लॉजिक। तो वी मैन कॉस 45 इक्वल टू वी रिवर। अब पूछा है रेशियो ऑफ पर्सन स्पीड टू स्टिल वाटर। ओके, टू स्पीड ऑफ रिवर। तो वी मैन बाई वी रिवर पूछा गया। वी मैन बाई वी रिवर 1/cos 45 मतलब √2 हो जाएगा। तो √2:1 इज द आंसर। √2:1 इज द आंसर। ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो फोर्स दिया हुआ है, तो आपको टेंशन निकालनी दोनों केस में और दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले केस 1 का कर रहे हैं हम लोग। अब एक्सेलरेशन लिखते हैं नेट फोर्स बाय टोटल मास। देखो यहाँ पर ये फोर्स आपको इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। ये चलाने में अपोज कर रहा है, ये चलाने में हेल्प कर रहा है। ये वाला ना हेल्प कर रहा है ना अपोज कर रहा है, बिकॉज इसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो सिर्फ m2g होगा अपोजिंग फोर्स, F होगा ड्राइविंग फोर्स। तो F माइनस m2g डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। टोटल मास m1 प्लस m2। अब टेंशन निकालने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन ऊपर है और ये बॉडी ऊपर जाएगा। हमने माना है कि F ज़्यादा है तो ये बॉडी ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन लिखेंगे A इज इक्वल टू टेंशन लिखेंगे। टेंशन लिखने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन लिखेंगे। तो m2g नीचे है, T ऊपर है। T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। फ्री बॉडी डायग्राम देखो यहाँ पर बनाया मैंने। m2g नीचे है, टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन ऊपर है। तो टेंशन की वैल्यू m2 इंटू g प्लस a हो जाएगी। ओके, ये आपका टेंशन इन द केस 1 आ गया, T1 आ गया। ओके, सेम लॉजिक से टेंशन 2 को भी निकालना है।
इन द सेकेंड केस, बट सेकेंड केस में एक्सेलरेशन अलग होगा, इसको A1 बोल देते हैं। अब केस 2 देखो, उसमें आ जाएगा A2 इज इक्वल टू, इसमें देखो ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये चला रहा, अपोज कर रहा है, ये M1G तो धक्का ही दे रहा है, तो चलाने में हेल्प कर रहा है, और आपका F के डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो F और M1G ड्राइविंग फोर्स है, M2G अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। तो F और M1G ड्राइविंग फोर्स है, M2G अपोजिंग फोर्स है, और नीचे टोटल मास M1 प्लस M2 आएगा। तो एक्सेलरेशन निकला है, ठीक है, F प्लस M1G माइनस M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये ऐसा एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन अलग है तो टेंशन भी अलग आएगी। टेंशन लिखने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम सेम होगा। इस डायग्राम को देखो, यहाँ से देखो, टेंशन ऊपर है, अभी भी ऊपर जा रहा है, M2G नीचे है, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है A2। तो यहाँ से आप टेंशन T2 लिख सकते हो सेम लॉजिक से, T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू M2 इंटू G प्लस A2, यहाँ पर A1 था, ओके। तो आपको T1 T2 आ गया, सबकी वैल्यूज दी है, कैपिटल F की वैल्यू 1000 न्यूटन दी हुई है, M1 की वैल्यू 50 kg दी हुई है, M2 की वैल्यू 80 kg दी हुई है। ये चार चीज़ें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर इजीली निकाल पाएंगे। T1/T2 आप इजीली निकाल पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर C, 3:4 आएगा, 3:4 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपरली देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा C, 3:4 इसका आंसर आ जाएगा। T1 T2 लिखने का तरीका दे दिया, आपको इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करनी है, बस अभी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर सर्कुलर स्केल डिविजन्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, तो एरर दिया हुआ +5, एरर कितना दिया हुआ है +5। पॉजिटिव एरर है तो सपरेट करना है, तो ये पॉजिटिव एरर है। कैसा एरर है? पॉजिटिव एरर, तो इसको वैल्यू में से सपरेट करना है। यहाँ पर आपको रीडिंग दी है जब बॉल को रखा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.5 का एक गैप है, ऐसे दो गैप क्लियरली दिख रही है आपको, तो ये 1 mm तो दिख ही रहा है। उसके बाद कुछ रीडिंग है जो आपको 25 पे मैच हो रही है, यहाँ पर 25 से मैच हो रही है। तो 1 + 25 इंटू लीस्ट काउंट माइनस एरर, 1 + 25 इंटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। एरर कितना क्या? 5 इंटू लीस्ट काउंट। एरर क्या होता है? एरर देखो 5 नंबर से मैच हो रहा है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, तो 1 + 25 माइनस 5 इंटू लीस्ट काउंट लिख सकता हूँ, तो 1 + 20 1.2 जैसा आंसर इसमें दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर C से मैच हो रहा है, 1.2 mm का आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज सो एंड सो, ओके। इज देयर एनी टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द पार्टिकल इज नॉट मूविंग? देखो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन देखो, dy/dt होता है, तो आप देख सकते हो 0.2 का 0, 8 का 8t का 8 हो गया, और माइनस 10t² का माइनस 20t हो गया। तो देखो वेलोसिटी कंटिन्यूसली 0 नहीं हो सकती, एक इंस्टेंट पे 0 होगी। अगर इसको 0 करूँ तो 8/20 आंसर आएगा, तो 2/5 दैट इज 0.4 सेकेंड्स पे पहली बार 0 होगी, उसके बाद वापस 0 नहीं हो रही। इंस्टेंट के लिए 0 हो रही है और कांस्टेंट टाइम के लिए 0 नहीं हो रही है, ओके। कांस्टेंट टाइम के लिए 0 नहीं हो रही है, तो ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। तो ये एक इंस्टेंट के लिए 0 हो सकती है, लेकिन कंटिन्यूसली 0 नहीं है, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मंकी कैन जंप ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। अगर मंकी जंप कर रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 45 डिग्री पे कूद रहा है, ओके। देन द वेलोसिटी ऑफ द मंकीज, तो मैक्सिमम रेंज ये होता है u² sin 2θ/g, तो sin 2θ तो 90 हो जाएगा, तो 20 = u²/g, और u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 200 का रूट, u की वैल्यू आ जाएगी 200 का रूट, ओके। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, है ना, बिकॉज 196 होता है नियरेस्ट आंसर, तो यहाँ नियरेस्ट आंसर आपका 14 मीटर पर सेकेंड है ना। तो रेंज निकालने के लिए ये लॉजिक से, रेंज से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। थीटा 45 डिग्री से, थीटा 45 डिग्री से, ओके। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 kg का मास है, स्ट्रिंग से इंक्लाइंड है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, टेंशन पूछा गया। एक्सेलरेशन किधर होगा? इस तरफ होगा, तो यहाँ पर
एम जी के कारण एम जी साइन थीटा लगता है, 10 इंटू जी 100, 100 इंटू साइन 53, साइन 53.8 होता है, तो 80 न्यूटन्स यहाँ लग रहा है। तो यहाँ टेंशन लग रहा होगा, 80 माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, सिंपल 80 माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है, 80 माइनस टेंशन, स्मूथ है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, बढ़िया है ना। 10 इंटू ए कितना है 2, ये कितना दिया 2, तो टेंशन की वैल्यू आपको आ गई 60 न्यूटन आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इक्वेशंस ए बी सी दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर इन ईच केस व्हाट कैन बी द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल्स ए बी सी। देखो ये वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 1/सेकंड होना चाहिए, ए की वैल्यू 1/सेकंड होनी चाहिए। और ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी का स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये इक्वल टू वेलोसिटी हो सकता है, ओके। तो सी की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, सी स्क्वायर है तो सी वेलोसिटी होनी चाहिए, ए की वैल्यू 1/सेकंड होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन जहाँ मैच कर रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ हर्ट्स, 1/सेकंड को हर्ट्स बोल सकते हैं, सही आंसर है। और सी इज़ मीटर पर सेकेंड, बी एंड सी सही आंसर है आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. Body starts from rest with a uniform acceleration. Its velocity after n seconds is va and its displacement in the last 2 seconds is. तो इसकी वेलोसिटी n सेकेंड्स पे n है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो v इक्वल यू प्लस ए टी है, तो a को 0 u को 0 बोला गया है, इन रेस्ट से चालू हो रही, तो v को लिख सकते हो आप a इंटू एन, वी को लिख सकते हो a इंटू एन, मतलब एक्सेलरेशन जब भी यूज़ करना हो v/n यूज़ कर सकते हो, ये लॉजिक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड्स बोला है, डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-2 सेकेंड्स, एस एन माइनस एस एन माइनस 2 आपका आंसर होगा। एस एन के लिए हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1/2 ए कॉमन कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 4n, ओके ऐसा लिख सकते हो। तो एन स्क्वायर कट गया, 4n माइनस 4 दिख रहा है, 2 से डिवाइड हो गया, क्या होगा ए 4 को बाहर ले लेते हैं, 4/2 हो जाएगा, n माइनस 2 दिखेगा आपको, 4 को बाहर ले लेते हैं तो n माइनस 1 दिखेगा, 4n माइनस 4 है, 4 को बाहर कर लिया तो आपको ये 2a आ गया। अब 2a का मतलब क्या हुआ v/n, a का मतलब v/n, तो यहाँ पर 2 टाइम्स v/n n माइनस 1 आंसर में दिख जाएगा, 2 टाइम्स n माइनस 1। तो ऐसा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी से, ऑप्शन नंबर डी से, 2 टाइम्स v/n, 2 टाइम्स v/n n माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है, सॉरी, ओके। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोजीशन और वेलोसिटी ये x एंड y, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 5 सेकेंड्स। देखो ये y इक्वल टू 5t है, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब y में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ay 0 है, ay कितना है 0 है। सिमिलरली ax, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7 प्लस 8t, सेकेंड डिफरेंशिएशन 7 का डिफरेंशिएशन 0, 8t का 8 हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ax का हो जाएगा 8, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट, बट ay तो 0 है तो a की एक्सेलरेशन है 8, तो आंसर 8 जो है ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फॉर विच द स्प्रिंग ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, तो इसमें क्या एक्सटेंशन होगा वो देखना है। पहली बात तो ये कंस्ट्रेंट मोशन है थोड़ा सा, तो अगर ये x चला, ये तो फिक्स है तो ये चल नहीं सकता, और पुली के लिए x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज इक्वल टू x प्लस 0/2 हो जाएगा, है ना। मतलब अगर ये x चलेगा तो ये x/2 चलेगा, ओके, मतलब x/2 चलेगा, x डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली जो होगा x/2 हो जाएगा, ओके। ये पॉइंट्स क्लियर है। अब देखो ये रेस्ट पे है, मतलब यहाँ पर टेंशन भी mg के बराबर है, ओके, mg नीचे लग रहा है तो टेंशन भी mg होना चाहिए, रेस्ट पे है तो यहाँ पर टेंशन t है तो यहाँ भी टेंशन t है, तो स्प्रिंग फोर्स के लिए 2t लगेगा, स्प्रिंग फोर्स के लिए 2t लगेगा, तो k इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पुली, ये पुली जितना डिस्प्लेस उतना ही स्प्रिंग डिस्प्लेस होगा, तो k इंटू एक्सपी इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू, ये दोनों का टेंशन यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों का टेंशन वो ले रहा है 2t,
तो आप यहाँ लगा दो, एक के की वैल्यू आपको दी है 10 पावर 3, देखो ये 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 इंटू एक्स पावर एक्स पी इजिकल 2 इंटू टेंशन, टेंशन कितना है, अच्छा टेंशन से ही काम हो गया 100, टेंशन से काम हो गया 100, तो ये आप डिवाइड कर सकते हो, है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 0.2 मीटर्स या 20 सेंटीमीटर्स आंसर हो जाएगा, 0.2 मीटर्स और 20 सेंटीमीटर्स इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम डायमेंशंस। ओके, वर्क और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम नहीं होता। लाइट ईयर वेवलेंथ दोनों का डिस्टेंस का यूनिट है, तो ये आंसर सही है। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, स्ट्रेस और वर्क अलग है, ओके, एनर्जी और मॉड्यूलस भी अलग है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ में अलग अलग पाथ से गए पी क्यू आर। पी पाथ ऐसे सर्कमफ्रेंस वाला है, क्यू पाथ ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला है, और आर ये वाला सर्कमफ्रेंस है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी एंड क्यू, तो डी पी बाई डी क्यू पूछा गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पी डिवाइड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्यू। तो बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्यू तो दिख रहा है 2r है, आर और आर, नीचे 2r लिख दो। ऊपर ये सर्कमफ्रेंस का 3/4 है, 3/4 है, 3/4 इंटू 2 पाई आर, 3/4 इंटू 2 पाई आर। 2r को मार दो ऊपर नीचे तो बचेगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ऐसा ऑप्शन हमारा सी से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। A block of mass 2 kg is resting on the rough inclined plane at angle 30 degrees as shown in the figure. The coefficient of friction is 0.5. Force F should be applied perpendicular to the plane so that the block does not move. Okay? तो यहाँ पर आपका एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, है ना, तो 2 इंटू 10 20 sin 30 मतलब 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है। ओके, 2 kg का मास है तो 2g sin 30 तो 10 न्यूटन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है म्यू mg cos थीटा। म्यू कितना है 0.5, mg cos थीटा नहीं लगेगा, यहाँ पर म्यू इंटू एन लगता है। एन बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, म्यू इंटू एन। अब एन क्या है देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में ब्लॉक ऐसा है, तो mg sin थीटा इधर लग रहा है, mg cos थीटा इधर लग रहा है, सॉरी mg sin थीटा इधर लग रहा है। ओके, और ये f इधर लग रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन f प्लस mg sin थीटा हो जाएगी, f प्लस mg cos थीटा हो जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ने से ये शायद बैलेंस हो जाए और आगे ना स्लिप हो जाए। ओके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन आपका लग रहा है। ओके, तो आपको इनको बैलेंस करना है। तो f की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू एन, एन क्या है mg cos थीटा प्लस f इज इक्वल टू mg sin थीटा। ओके, तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़ को। हमको mg पता है 20, mg कितना है 20, cos थीटा √3/2 है ना, f की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आ गया था mg sin थीटा 10 आ गया था, ये 2 इधर जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, तो ये 10 √3/2, ओके सॉरी 20 √3/2 प्लस f इज इक्वल टू 20, ये जाएगा 2 टाइम्स 10 टाइम्स 10 इंटू √3 17 पॉइंट समथिंग 17.32 आ जाएगा। तो उसको 20 से सेपरेट करना है तो 2.68 आंसर आ जाएगा। 2.68 अपना ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 16। यूनिफॉर्म चार्ज रॉड पर यूनिट लेंथ बेंट इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल। ओके, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, देखो यूनिफॉर्म रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k λ/r sin थीटा 1 + sin थीटा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज हमने पढ़े हुए। तो यूनिफॉर्म रॉड को अगर सर्कुलर सेमी सर्कुलर में बांध दोगे तो ये इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला हो जाएगा, 2k λ/r हो जाएगा, 2k λ/r हो जाएगा, 2k λ/r ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। जब सेमी सर्कल में बांध दोगे इसको तो इसका फॉर्मूला 2k λ/r हो जाएगा, 2k λ/r हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 2k λ/r इंटू sin थीटा 1 + sin थीटा 2 या cos थीटा 2 - cos थीटा 1। तो इनफाइनाइट रॉड वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ना कि फाइनाइट रॉड वाला। फाइनाइट रॉड को अगर सेमी सर्कल में बांध दोगे तो इट विल बी सिमिलर टू इनफाइनाइट रॉड। इनफाइनाइट रॉड में जो फॉर्मूला होता था 2k λ/r। ओके, sin थीटा 1 sin थीटा 2 कट जाएंगे, मतलब sin थीटा 1 थीटा 2 नहीं रहेंगे इसमें। तो रियल फॉर्मूला आपका अलग है, उसको इनफाइनाइट रॉड में कन्वर्ट, इनफाइनाइट रॉड की तरह सोच सकते हो, सेमी सर्कल को इनफाइनाइट रॉड की तरह सोच सकते हैं। ओके, रियल फॉर्मूला 2k λ/r sin α/2 आता है। रियल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला जो होता है एट एनी एंगल, तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री।
तो साइन 180/2 साइन 90 होता है। जनरल फॉर्मूला में लिखवा देता हूँ, आपको काम में आएगा। 2k λ/r साइन ऑफ α/2। तो यहाँ पर 180/2 90 का आंसर हो जाएगा साइन 91। तो ये सिर्फ 2k λ/r बचेगा। ओके, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। इनफाइनाइट फाइनाइट कोई भी एंगल के लिए, फाइनाइट रॉड को कोई भी एंगल में बेंड कर दो, अब 60 डिग्रीज दे दे, 180 दे दे या 360 दे दे, आप कोई भी कर सकते हो इस फॉर्मूला को यूज़ करके। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर चार्ज दिस मच इज गिवन। ओके, तो पोटेंशियल दिया हुआ है, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो आपको V दिया हुआ है, V इक्वल टू होता है KQ/R, है ना। ये 500 दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, तो रेडियस निकल जाएगा आपको यहाँ से। ओके, तो रेडियस को आप लिख सकते हो KQ/V। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। जहाँ R दिखे वहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर दो, KQ/V होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा KQ² में से एक नीचे कट जाएगा, V² ऊपर आ जाएगा, V²/KQ होल स्क्वायर। सॉरी, KQ बचेगा। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, Q की वैल्यू आपको दी हुई है 3 × 10⁻⁶। ओके, तो ऊपर लिखोगे 500 × 500 बाय K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6। अब देखो ऊपर 4 जीरो है, नीचे 3 जीरो है पॉजिटिव में, तो 1 जीरो नेगेटिव हो गया, मतलब ये 4 है, ये 10⁻3 है ना। तो ये कितना है 10⁻3 है, तो ऊपर 10 बचेगा, ऊपर 10 बचेगा। नीचे है 5/27, 5/27 इज स्मॉल वैल्यू 1/5 की 0.2 के आसपास। तो ये वैल्यू जो आएगी लेस देन 10 आने वाली है ना। 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई तो वो 10 से कम ही आएगा, है ना। तो ये आंसर लेस देन 10 इज द राइट आंसर, लेस देन 10 इज द राइट आंसर। हमने अप्रॉक्सीमेशन किया, देखो बहुत इजीली। ये पावर 3, ये पावर 4, तो 10⁻1 ऊपर आ गया, और ऊपर बचा है 25 और नीचे बचा है 27, तो ये 25/27 आएगा, है ना। तो ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी। लेस देन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करने से भी वो लेस देन 10 ही आएगा। दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क फंक्शन इज गिवन, और एनर्जी कितना इंसिडेंट है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। ओके, देन द पोटेंशियल डिफरेंस नेसेसरी टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नथिंग बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो EV0 इज एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी इंसिडेंट कितना है 2000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 12400/2000 माइनस 5। ओके, तो ये 6.2 माइनस 5 1.2 के आसपास आंसर दिखेगा। 1.25 इसमें ऑप्शन दिया हुआ, तो इसने 12,500 मान लिया होगा। तो 2.5 माइनस 6.25 माइनस 1.5 आ जाएगा, तो एग्जैक्टली आपको 1.25 नियरेस्ट आंसर दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा C। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब एनर्जी डिफरेंस छोटा होना चाहिए। तो ब्रैकेट सीरीज आती है 4th सीरीज में, तो 4 से 5 का। ओके, तो 1/λ इज इक्वल टू RZ², 1/4² माइनस 1/5 का स्क्वेयर, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी डिफरेंस छोटा, सो 4 से 5 स्मॉलेस्ट है, 4 से इनफाइनाइट मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ आएगी जिसमें एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 25 और 25 - 16 9 RZ²। Z तो 1 है, R की वैल्यू आपको पता है, तो इसको इन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 16 × 25/9। ओके, और एंगस्ट्रॉम में R को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, 1/R को 911 लिख सकते हैं, 911। तो इसको 911 अप्रोक्सीमेटली एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखना है 16 × 25/9, तो ये 9/9 सम 100 के आसपास। ओके, तो आपका इसका आंसर 40, 16 × 25 सर 40,000 के आसपास आ रहा है। तो 40,000 के ऊपर आंसर आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका C से मैच हो जाएगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉस लॉ इज गिवन बाय दिस, द नेट चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज 0। तो गॉस लॉ बोलता है इंटीग्रल E.dA इज इक्वल Q/ε0, Q/ε0। एप्सिलॉन इस पर लिखा हुआ है, बट नीचे भी लिख सकते हो हम लोग, स्टैंडर्ड नीचे लिखते हैं। ओके,
तो ई ऑन द सरफेस मस्ट बी जीरो। इफ द नेट चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस इज जीरो, तो ई क्या हो जाएगा, अगर चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ओके, चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस मस्ट बी जीरो। चार्ज एनक्लोज नहीं है बट सरफेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ना। इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइन्स आर इक्वल, ये सही आंसर है। बाहर से कोई लाइन्स आ रही है और उतनी ही बाहर जा रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सरफेस पे जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20th का आंसर हो जाएगा बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, 3 सर्कल से, तीनों का बीच वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो पहले 3 सर्कल बना लेते हैं। इनका रेडियस ए बी सी है, अंदर वाला का ए, बीच वाला का बी, बाहर वाला का सी। ओके, इसका चार्ज सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, इस पे प्लस सिग्मा दिया हुआ है। ओके, तो चार्ज ऑन ए इज सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वेयर, चार्ज ऑन बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वेयर माइनस के साथ, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दी हुई है। और चार्ज ऑन सी इज सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वेयर। अब हमको पोटेंशियल पूछा गया बी पे, इस सरफेस पे पूछा गया, इस सरफेस पे पूछा गया। तो पोटेंशियल एट बी, अब इस सरफेस पे गॉसियन सरफेस बनाए तो पूरा चार्ज अंदर ले सकते हैं, तो चार्ज ऑन बी और चार्ज ऑन ए उनका डिफरेंस आ जाएगा। चार्ज ऑन ए और चार्ज ऑन बी, क्यू ए माइनस क्यू बी नेट चार्ज हो जाएगा। ओके, पोटेंशियल लिखते हैं के क्यू बाई आर, तो आर लिखेंगे बी का, एंड बाहर वाले पॉइंट के लिए, वो आउटसाइड पॉइंट के लिए डायरेक्टली के क्यू बाई स्मॉल आर लिखते हैं, मतलब डिस्टेंस जो है वो लिखते हैं। तो प्लस के क्यू बाई सी, प्लस के क्यू सी बाई सी, एक्सटर्नल चार्ज डिवाइड बाई सी। तो यहाँ पर क्यू ए क्यू बी और के सब में क्या आ रहा है, उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखो। तो 4 पाई एप्सिलॉन में से सिग्मा चार्ज जब लिखोगे 4 पाई आएगा सब में, तो 4 पाई कट जाएगा। तो मैं 1/एप्सिलॉन लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, 1/एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कॉमन कर सकते हैं, सब में सिग्मा आने वाला है। चार्ज ऑन ए कितना है, सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 4 पाई कॉमन किया है, तो 4 पाई कट गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन बी, यहाँ पर सी स्क्वेयर अपॉन सी आएगा, तो सी स्क्वेयर में से एक सी कट जाएगा, तो ऊपर सी बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई बी प्लस सी, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। 21st का आंसर हो जाएगा बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज V0, if the light frequency is 4 V0 incident on this metal surface, the maximum kinetic energy will be 3 V0 क्या ही पूछ रहे हैं, है ना। V0 आपका वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, 4 V0 की इंसिडेंट एनर्जी है, 4 V0 माइनस 3 V0, इतना आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल या मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा। ओके, इंटू एच आ जाएगा, एच V0, एच इंटू एफ फ्रीक्वेंसी है ना, तो आपका 3 एच V0 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। Which energy state of doubly ionized lithium has a same energy as that of the hydrogen? एनर्जी को लिखने का तरीका होता है -13.6 Z स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। अब ग्राउंड स्टेट में -13.6 होता है, Z और N 1 होते हैं हाइड्रोजन के लिए। अब ऐसा कौन से स्टेट में ये Z और N इक्वल हो जाए लिथियम के लिए, सो दैट वो 13.6 ही आ जाए, ये क्वेश्चन है। तो भाई Z और N इक्वल कब हो सकते हैं, जब Z की वैल्यू तो आपको पता 3 है, इसकी कितनी है 3, तो n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी इजी, Z और N इक्वल करना है सो दैट वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बराबर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। आपने ई लिखते थे के क्यू बाई आर स्क्वेयर, तो के जो है वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो वैक्यूम में होता है, बट मीडियम में के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगी, इसलिए ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। ओके, इट डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस, तो ये भी फॉल्स हो गया बिकॉज मीडियम पे डिपेंड करता है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 25। Two insulating plates are both uniformly charged in such a way that potential difference is 20. इनका पोटेंशियल डिफरेंस 20 है। ओके, और इनके बीच में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द इनर प्लेट 1, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इट्स प्लेट,
ओके, जब ये टकराती है इसकी स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पर हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे तो ईजी हो जाएगा, वरना आप एक्सेलरेशन निकाल के QE/m, फोर्स होता है QE डिवाइड बाई मास, करोगे एक्सेलरेशन आएगा। हाफ AT² लगा के d दिया हुआ आपको 0.1 मीटर्स का गैप दिया, उससे भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाफ AT² डिस्प्लेसमेंट है, या v² माई u² 2s लगा के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। बट शॉर्ट ट्रिक होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन इज Q इंटू V इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको लगाने से फ़ायदा होगा, जल्दी एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V आपको निकालना है, सॉरी V पोटेंशियल डिफरेंस है जो 20 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके। और मास आपको पता है तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। Q कितना है 1.6 10⁻⁻19 इंटू 20 इंटू 1/2 इंटू मास 9 इंटू 10⁻31 इंटू V²। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, -31 इधर आके +31 हो गया, 31 - 19 12 हो जाएगा, 12 का रूट में 6 आ जाएगा, V में रूट लेने वाले हम लोग, यहाँ लिख देते हैं एक स्टेप ले 10⁻12 आ जाएगा, ओके। अब 1.6 इंटू 40, 1.6 इंटू 40 64 हो जाएगा, है ना। और 9 को मैं नीचे ले आता हूँ, ये 9.1 है बट 9 ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसका रूट ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 64 का रूट 8 हो जाएगा और 9 का रूट 3, 8/3 का आंसर 2.65 के आसपास, और 10⁻12 का रूट 10⁻6। तो ऑप्शन नंबर C से मैच हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When photon of energy E is incident on the metal surface of work function W, the electrons must come out of the surface of metal. देखो इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। एनर्जी इंसिडेंट ज़्यादा हो तो भी इलेक्ट्रॉन्स अंदर इनर कोलिजन्स की वजह से बाहर ना आ पाए, ऐसा भी हो सकता है ना। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। तो देन ये फोटोन ट्रांसफर्स एनर्जी टू सिंगल मेटल इलेक्ट्रॉन, ये सही है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देती है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ऐसा ऑप्शन हमारा C से मैच हो रहा है। कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस r हाइड्रोजन E, ओके। तो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इन हाइड्रोजन एटम इज। तो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा अपने लिए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डबल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का आधा। तो पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2/R होता है ना, इंटू 1/2, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और कैनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड रेशियो 1/2 का होता है। कैनेटिक एनर्जी कम होता है, आधा रेशियो होता है मैग्नीट्यूड में, ओके। पोटेंशियल एनर्जी डबल था कैनेटिक एनर्जी, तो 1/2 KE²/R, 1/2 KE²/R ऑप्शन नंबर B से मैच हो रहा है, ओके। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential of electric field produced by a point charge at any distance is given so and so। तो पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है ना। तो E इक्वल टू -dV/dx होता है, E इक्वल टू -dV/dx। आपको x सब्स्टिट्यूट कर देना, इसमें y वाला टर्म है ही नहीं, yz होता तो -dV/dx -dV/dy -dV/dz भी ऐड करना पड़ता है माइनस के साथ, ओके। तो यहाँ पर एक ही टर्म है, बहुत ईजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर माइनस बाहर रहते हैं, 6x हो जाएगा ये डिफ्रेंशिएशन, और आपको x की वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू -2 दी हुई है, तो -6 इंटू -2 ये +12 हो जाएगा। +12 हमारा ऑप्शन C से मैच हो रहा है, +12 हमारा ऑप्शन C से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 point charges 3, 9, 6 are placed around the corners of a triangle of triangle point 1। the potential energy of the system is, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इंडिविजुअल सिस्टम, इंडिविजुअल दो पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी लिखो और सबको ऐड करना है। तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3, 6, 3, 9 और 6, 3, ओके। तो ये ट्राइंगल है आपके पास, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, सबका साइड का लेंथ 1.1 मीटर है। तो KQ/R सबका सेम है, K/R सबका सेम है। तो K कितना है 9 × 10⁻9 डिवाइड बाई R कितना है 0.1, कॉमन कर लेता हूँ। अब मल्टीप्लाई करना है 3 × 6, 3 × 9 और 6 × 9, ओके। 3 × 6 + 6 × 9 + 9 × 3, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इन सबको ऐड कर दो। ये नैनो कुलम में तो 10⁻−18 आ जाएगा बाहर, और ये 10⁻+10 है तो -8 आ जाएगा। तो ये ऐड कर मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर इजीली दिख जाएगा। तो 18 + 54 + 27, 18 + 54 + 27 करोगे
तो आपको 99 आएगा। तो इंटू 9 करना है, इंटू 9 करना है, तो आपको आंसर अप्रोक्सीमेटली 8.9 10⁻⁻6 के आसपास आता हुआ दिखेगा, है ना। कैलकुलेशन है ये 10⁻−18 है, याद रखना। -18 + 10, ये पॉइंट ऊपर आ गया, 1 हो गया, 10 तो -8 तो दिख ही रहा था आपको, है ना। और ये नंबर कुछ थाउजेंड्स के आसपास आ रहा है, तो -6 के रेंज, ओके। 8.9 10⁻⁻6 के रेंज में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ आपको ऐसे, तो यहाँ पर ये मीट कर रहा है जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सॉरी, जहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 मतलब आपका H × F मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन। क्या पूछा है क्वेश्चन में? वर्क फंक्शन ही पूछा है। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, y एक्सिस 0 होता है x एक्सिस पे, y 0 होता है x एक्सिस पे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल HF, वर्क फंक्शन हो जाएगा HF0 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर 4, h कितना है 6.63 10⁻34 इंटू F0 कितना है 4 × 10⁻14, 4 × 10⁻14। इनको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, 6.6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो इंटू 10⁻20। बट ये आंसर आपको देखो एनर्जी आ रही है जूल में, आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको 1.6 10⁻19 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आपको आंसर आ जाएगा इसको। ये आंसर आपको आ रहा है जूल में, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे इलेक्ट्रॉन का डिवीजन आएगा, ओके। तो 6.63 10 इसको मैं -20 लिख देता हूँ इंटू 4 डिवाइड बाई 1.6 10⁻19, -19 ऊपर जाएगा +19, तो -1 बचा हुआ है 10⁻1। बाकी कैलकुलेशन छोटा सा कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 16 जाता है 4 टाइम 0.4, तो 66/4 इंटू 10⁻1 है, तो 6.6/4 के आसपास 1.6 का आंसर अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ जाएगा, 1.66 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। 1.66 हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 31। द रेडिएशन ऑफ एनर्जी E falls normally on a perfectly reflecting surface. The momentum transferred to the surface is E/c 2E/c E/EC E/c², ऐसा कुछ है, ओके। तो परफेक्टली कैसा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो लाइट यहाँ से आई गिरी तो परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है, ओके। तो मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो जाएगा? 2E/c। E/c इज द इंसिडेंट मोमेंटम। मोमेंटम कैसे लिखते हैं? लैम्बडा, लैम्बडा होता है E/c, hc/लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा इक्वल टू E/c, लैम्बडा इक्वल टू E/c। तो 2E/c इसका आंसर हो जाएगा। देखो लैम्बडा इज मोमेंटम, ओके, h/mv, तो यहाँ पर E इक्वल टू hc/लैम्बडा होता है, ओके। तो आपको परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोमेंटम में आपको चाहिए hc चाहिए नीचे, तो आपको परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम होता है h/लैम्बडा, मोमेंटम होता है h/लैम्बडा, तो E/c आपका h/लैम्बडा है, ओके। तो इंसिडेंट मोमेंटम E/c, रिफ्लेक्ट में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्ट, 2E/c आंसर हो जाएगा, 2E/c इसका आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन हो गया। लेट्स गो टू 32 क्वेश्चन नंबर 32। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर ऑफ रेडियस r इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 विल बी, ओके। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर है, तो यहाँ पर 2r डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो E इक्वल टू KQ/2r का होल स्क्वायर होता है। इसको आपको दिया हुआ है E, मतलब ये KQ/4r² है। अब यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे यहाँ पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला KQ स्मॉल r/R का क्यूब, KQ स्मॉल r/R का क्यूब, KQX/R³ आपने पढ़ा होगा। तो KQ स्मॉल r कितना है? r/2 है R³, तो ये हो जाएगा KQ/2r³। इससे कंपेयर करो, इससे 2 गुना बड़ा है, इंटू 2 करें तो आएगा, तो ये 2E हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2E इससे मैच हो रहा है, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, ओके। तो 33 में हमारा क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफैराड चार्ज टू 50 वोल्ट इज कनेक्ट टू अनदर कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड चार्ज टू 100 वोल्ट इन सच वे द प्लेट्स ऑफ सिमिलर चार्ज आर कनेक्टेड टुगेदर।
द टोटल एनर्जी इन मल्टीपल्स ऑफ 10⁻² बिफोर एंड आफ्टर इज, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिफोर एनर्जी कितनी है, आफ्टर एनर्जी कितनी है आपको निकालनी है। एनर्जी इनिशियली जो है वो हो जाएगी 1/2 × 4 × 50 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू कितना है बेटा इसका 2 × 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 10⁻6 भी मल्टीप्लाई करना, वो लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2500 5000, ये 2 कट गया 10,000, तो 15,000 दिख रहा है आपको। 15 × 10⁻3 × 10⁻6, तो ये 15 × 10⁻3 दिख गया, 10⁻3 दिख गया। तो यहाँ पर -2 में लिखना है तो 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 10⁻2, ओके, आप लिख सकते हैं इसको। तो ऐसा ऑप्शन 1.5 वाला स्टार्टिंग में यही दिख रहा है। दूसरा भी सॉल्व करता है, एनर्जी फाइनल निकालना, वो भी निकाल सकते हो, बट अगर आपने ऑप्शंस देख लिए तो ऑप्शन एक ही है जिसमें 1.5 स्टार्ट हो रहा है ना। एनर्जी फाइनल निकालने के लिए पहले तो इनको कनेक्ट कर दिया, तो एनर्जी लॉस्ट पहले निकाल लो और इस एनर्जी से सेपरेट कर लो तो ईजी हो जाएगा, है ना। वरना कॉमन पोटेंशियल निकाल लो ज्वाइन करने के बाद, और इंडिविजुअल एनर्जीज 1/2 C1 + C2 × V कॉमन का स्क्वायर, तो वो भी कर सकते हो। बट मैं एनर्जी लॉस्ट आपको बता देता हूँ कितना होता है, 1/2 C1 C2 / C1 + C2 और V1 - V2 होल स्क्वायर, ओके। तो इनको सिमिलर प्लेट से कनेक्ट किया तो 50 और 100 का डिफरेंस 50 का स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ पर। और C1 C2 आपको दिया 2 × 4/2 + 4 × 1/2 कर सकते हो। तो ये आप करोगे, और इसको एनर्जी फाइनल लिखना हो तो आपको एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी लॉस्ट, तो ये लिखोगे तो आपको 1.33 10⁻2 के आसपास आ जाएगा। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच हो जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल इज चेंज फ्रॉम 300 नैनोमीटर्स टू 400 नैनोमीटर्स। तो वेवलेंथ चेंज किया तो डिक्रीजिंग स्टॉकिंग पोटेंशियल, वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी घटती है, वेवलेंथ बढ़ाने से एनर्जी घटती है। तो डेल्टा E = hc/λ1 - λ2, 1/λ1 - λ2, एनर्जी का डिफरेंस ले लो, ओके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा, एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन, बट वर्क फंक्शन तो चेंज हो ही नहीं सकता, आप दोनों का डिफरेंशिएशन ले लो। देखो EV0 = 5 इंसिडेंट एनर्जी माइनस 5, ओके। तो डिफरेंशिएट ले लो, तो चेंज इन इंसिडेंट एनर्जी इज डेल्टा EV0, स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी यही लॉजिक होगा। तो आप डेल्टा E फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा E निकालने के लिए आप लिखोगे hc/1/λ1 - 1/λ2, है ना। इसको सॉल्व करो और इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आप पहले निकाल लो, है ना। यहाँ पर दिया 1240, hc/E की वैल्यू आपको दे दी 1240, और λ1 λ2 वेवलेंस में दिए हुए नैनोमीटर्स में, उसको सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्टली इलेक्ट्रो पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब E को यहाँ से ले आओ, E को यहाँ से डिवाइड कर दिया तो उन्होंने hc/E को दे दिया, डेल्टा E/E आपका V0 है, डेल्टा E/E ही आपका V0 है। तो ये आपको वैल्यू दे दी है इंटू 1/λ1 माइनस 1/λ2, तो λ1 λ2 भी दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको आंसर आ जाएगा ईजिली, ओके। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आंसर आ जाएगा, 1 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। एनर्जी हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन है, यहाँ पर 400, यहाँ पर 300 400 सब्स्टिट्यूट करो तो ऊपर 100 आएगा, नीचे 300 × 400 आएगा, ओके। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 35। द एनर्जी लेवल्स आर गिवन, ट्रांसलेशन करस्पॉन्ड टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ्स आर। देखो वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी, और मिनिमम एनर्जी कब होगी, सॉरी वेवलेंथ मिनिमम कब होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो एनर्जी मैक्सिमम आपको दिख रही है ये वाली, ओके, और मिनिमम दिख रही है ये वाली। एनर्जी मिनिमम मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम यहाँ पर, और यहाँ पर वेवलेंथ मिनिमम है। ऐसा ऑप्शन हमारा 35 में किससे मैच कर रहा है, ए और डी। ए और डी किस में दिख रहे हैं, यही है ऑप्शन, ओके। तो आपका ऑप्शन ए और डी दिख रहा है, ओके। यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 36। ये दोनों पैरेलल में, ये इसके साथ सीरीज में और ये इसके साथ वापस पैरेलल में। तो पैरेलल में ऐड ही करना है तो 12 इंटू सीरीज में रेसिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला
R1 R2 बाई R1 प्लस R2 वाला, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 12 इंटू 6 बाई 18, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, ये पूरा ऊपर वाला सेटअप 4 हो जाएगा और नीचे वाला वापस पैरेलल में 5, तो पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करते हैं 5 प्लस 4 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 माइक्रोफेरेड. ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 37. The earth has a volume V and surface area A, then its capacitance will be. ओके, तो एरिया और वॉल्यूम, एक्चुअली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्पीयर के लिए होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. हमको आर नहीं दिया, आर के टर्म में लिखना है इसको बस. तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है. इसको एरिया से डिवाइड करूँ तो 4 पाई आर स्क्वेयर है, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ से V/A की वैल्यू R/3 दिख रही है ना, तो R की वैल्यू 3V/A, R की वैल्यू 3V/A, बिकॉज आर क्यूब में से आर स्क्वेयर कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 1/3 बचेगा. तो ये 1/3 इधर ले आओ, आर की वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो. 3 4 12, 12 पाई, ओके, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V/A. ऐसा ऑप्शन हमारा सी से मैच हो रहा है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A point source of light at a distance 50 centimeters from the photoelectric cell. Cutoff voltage is found to be V0. Cutoff voltage is found to be V0. If the same source is placed at a distance of 1 meter from the cell, the cutoff voltage will be. Okay. Cutoff voltage मतलब stopping potential. Stopping potential maximum kinetic energy पे डिपेंड करता है और maximum kinetic energy incident energy पे डिपेंड करती है, but not number of electrons ejecting. तो stopping potential will not change. Stopping potential will not change. तो आंसर V0 ही रहेगा. आंसर V0 ही रहेगा. Let's go to the next question. For an electron in second orbit of Bohr's hydrogen atom, the moment of linear momentum will be. Moment of linear momentum will be. देखो सेकेंड ऑर्बिट बोला है, तो L इक्वल टू NH/2 पाई, तो N की वैल्यू 2 रखो बाई 2 पाई, H/L इक्वल टू NH/2 पाई, MVR इक्वल टू NH/2 पाई, NH/2 पाई है, तो यहाँ पर MVR इक्वल टू NH/2 पाई, तो n की वैल्यू 2 रखने से 2h/2 पाई, 2 गया h/पाई, h/पाई आंसर में ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में हमको दिख रहा है. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 40. वेरी लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स चार्ज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट ए. देखो ऐसे कोई भी चार्जेस दिए उन सबको ऐड कर दो और बाई 2 कर दो, वो आउटसाइड चार्जेस हो जाते हैं. 5 + 5 - 3 - 2, 5 5 0, तो 0 हो गया, तो 0/2 तो 0 ही हो जाएगा. आंसर बी से मैच हो जाएगा, है ना, इजी क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन 40 का आंसर हो जाएगा बी. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 41. तो ये कैपेसिटेंस का इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है. ओके, तो आप पहले पोटेंशियल मार्क कर लो, इसको बी मान लिया हमने. तो डायग्राम को ये एक्चुअली दिखने में डिफरेंट लग रहा है, बट ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. देखते आपने ए और बी यहाँ बना लिए, यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया x, तो ये भी x है बेटा, ये भी x है. पोटेंशियल्स स्ट्रेट लाइन में ड्रॉप नहीं होते जब तक कोई कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस ना आ जाए. यहाँ मैंने y मान लिया, तो ये भी y है, ये भी y है. ओके, तो मैं y और x दो नए पोटेंशियल एक्स्ट्रा आ रहे हैं. तो a से x में क्या क्या आ रहा है, a से x में एक आ रहा है 4, a से y में एक आ रहा है, तो इस तरफ एक 4 आ रहा है, इस तरफ भी एक 4 आ रहा है. b से x में 4 आ रहा है, b से y में 4 आ रहा है. ठीक है, उसको भी बना दो और यहाँ पर भी एक 4 बना लिया हमने. बट x से y कुछ दिया है क्या? हाँ, x से y में आपको दिख रहा है 2 × 4, है ना. सॉरी, x से y में कुछ दिया नहीं है डायरेक्टली, हाँ दिया है, x से y ये वाला दिया है 4, तो यहाँ पर ये 4 बना लिया हमने. ओके, तो देखो 4/4 1 है, ये 4/4 भी 1 है, तो बीच वाला का कोई रोल नहीं है. तो ये दोनों सीरीज पे 4 और 4 सीरीज में हो जाएगा 2, ये 4 और 4 सीरीज में हो जाएगा 2, 2 और 2 वापस पैरेलल में हो जाएगा 4. तो आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड. 4 माइक्रोफेरेड. आई होप इट्स क्लियर. सर्किट डायग्राम एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए. ओके, स्टेटमेंट 1 देखो, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 बोल रहा है प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड थर्मो एमिशन आर डिफरेंट. यस, दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट से सही बात है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वेयर एज थर्मो आयनिक एमिशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. यस, ये भी सही है.
तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द 43rd क्वेश्चन। An electron makes a transition from n equal to 4 to n equal to of an hydrogen atom. We want the wave number. तो वेव नंबर होता है 1 बाई लैम्बडा, 1 बाई लैम्बडा निकालना है। इन टर्म्स ऑफ आर पूछा गया, तो 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू आर, हाइड्रोजन एटम है 1 का स्क्वायर, कहाँ से कहा 1 बाई 2 का स्क्वायर से माइनस 1 बाई 4 का स्क्वायर। तो आप इसको करो, तो ये 16 और 4 और 16 माइनस 4 12, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 4 बाई 16 इंटू 4 12, मतलब 3 हो जाएगा, 3 बाई 16 इंटू आर, 1 बाई लैम्बडा की वैल्यू 3r बाई 16, 3r बाई 16 हमारा ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। अब हम लोग कर चुके 43 क्वेश्चंस, अब सिर्फ 7 क्वेश्चन बाकी है। लेट्स गो, लेट्स किल देम। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स? इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी और गोइंग अवे अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इनकमिंग है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया बिकॉज इसका एंगल 90 डिग्री से नहीं बन रहा है, और यहाँ पर ये सही है, ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पॉजिटिव से आउट गोइंग है, नेगेटिव से इनकमिंग है, ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 1 सेंटीमीटर माइक्रो एंड 8.85 डिस्टेंस इज इंसर्टेड इन बिटवीन, के दिया हुआ है, आधे डिस्टेंस में रखा हुआ है, देन द कैपेसिटेंस विल बी, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखते कैसे। ऐसा है ये गैप बेटा 8.85 दिया हुआ है। अब इसमें आधे रीजन में और आधे एरिया में 0.5 का एरिया में और आधे डिस्टेंस तक k इक्वल टू 3 भर दिया, ओके ये 4.425 आधा दिया हुआ है, ओके तो इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इसको C2 और नीचे वाले को C3। ये A/2 है, ये भी A/2 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। A की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है, तो ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों सीरीज पे पहले करेंगे। इसका इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो इसको उस फॉर्मूला से करेंगे C1 C2 को, तो C1 C2 का इक्विवेलेंट जो आएगा एप्सिलॉन A कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई डी कितना है टोटल 8.85 माइनस 4.425 जिसमें ये रीजन रखा हुआ है, प्लस 4.425 बाई के, प्लस 4.425 बाई के कितना है 3, के की वैल्यू 3 दी हुई है। तो ये C1 C2 हो गया। अब ये पूरा सेटअप इसके साथ पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो ये 8.8 में से ये 4.425 हो गया, 4.425 प्लस 4.423 मतलब 1 प्लस 1/3 4/3 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁴ बाई 4 इंटू 4.425 बाई 3 ऐसे लिख सकते हो। इसको 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 8.85 हो जाएगा। 8.85 का फायदा है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 आती है इसलिए, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2/3 इंटू 8.85। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कटेगी तो 10⁻12 बचेगा यहाँ पर, है ना। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 0.5 का 1/2 नीचे आ जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये 3/4 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। ये C1 C2 आया प्लस C3, C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो C12 प्लस C3। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें एप्सिलॉन नॉट और D की वैल्यू सेम है, 10⁻12 आएगा, एरिया 0.5 है। तो इसकी वैल्यू C3 की वैल्यू जो है 8.85 बाई 8.85 ये 10⁻12 इंटू 0.5 10⁻⁴। तो ये 8.85 कट जाएगा, तो ये 10⁻16 यहाँ भी -16 था, सॉरी -16, तो -16 और यहाँ पर जो D दिया हुआ है, D दिया है mm में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने में 10⁻³ भी +3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर +3 भी आ जाएगा, इसमें भी +3 आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, इसमें 1/2 आ रहा है, 0.5 बचा हुआ है, यहाँ पर 0.5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3/4 प्लस 1/2 इंटू 10⁻⁻12
13 ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर 1.25 10 पावर -13 और 0.125 10 पावर -12 को पिको लिख सकते हैं, 0.125 को 1/8 लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर 1/8 वाला ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। 3/4 + 1/2 इज 1.25। 1.25 को 0.125 10 पावर -1 लिखा है और +1 लिखा है, तो वो 10 पावर -12 में कन्वर्ट होगा, तो वो पिको लिख दिया। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पर ये स्टेशनरी न्यूक्लियस एमिट्स पार्टिकल डॉटर न्यूक्लियस, सबका वेवलेंथ सेम होगा बोल रहा है। यस, एक्चुअली क्या होता है, मोमेंटम सेम होता है। जब दो पार्टिकल स्प्लिट हुए दोनों का मोमेंटम सेम होता है। अगर दोनों का, बिकॉज नेट फोर्स तो 0 था, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो मोमेंटम h बाई मोमेंटम इज लैम्बडा, तो दोनों का लैम्बडा भी सेम होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस ऑफ पार्टिकल्स आर सेम। यस, यही द राइट एक्सप्रेशन है, तो दोनों ही सही है, एक्सप्रेशन भी सही है, ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। लेट्स गो टू 47th। ओके, ये चार्ज इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लीनियर चार्ज लॉन्ग वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी x, इट्स स्पीड इज, ओके, यहाँ पर x नहीं लैम्बडा लिया होगा। ओके, चलो, तो इसकी स्पीड निकालनी है। तो पहली बात तो लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर के अराउंड, एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला 2k λ/r। तो 2k λ/r मस्ट बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r से इक्वेट कर देते। तो r तो गया, v की वैल्यू 2k λ/m का रूट, 2k λ/m का रूट, k की वैल्यू 1/4πε लिखो, तो नीचे 2πε आ जाएगा। 2πε इंटू लैम्बडा को लिख सकते हो, लैम्बडा को लिख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो ये तो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इंटू चार्ज क्या था, q इंटू, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज फोर्स होता है, तो यहाँ पर इंटू q भी आएगा। तो यह आपको हो जाएगा 1/4πε 2πε नीचे आएगा, 2πε0 m नीचे आएगा, ऊपर बचा चार्ज इंटू लैम्बडा बचा हुआ है अंडर रूट। तो ये आपका आंसर मैच हो रहा है ऑप्शन डी से, q λ/2πε0 m आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 48। ये पोटेंशियल इज हायर एट द शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर, ऑन शार्प एजेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर एयर गेट्स आयनाइज्ड। ओके, तो ये शार्प एजेस पे सही होता है, बट एयर आयनाइज होगी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो 48 का आंसर हमारा मैच हो जाएगा। देखते किससे मैच हो रहा है। A and B are true and R is not the correct explanation. ओके, R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट वो भी सही है कि एयर गेट्स आयनाइज्ड। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा A। ओके, बिकॉज वहाँ पर चार्ज लीक होगा नहीं होगा वो तो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। मोमेंटम ऑफ गामा रे फोटोन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन इज, ओके, मोमेंटम पूछा, एनर्जी दे दी है, तो मोमेंटम होता है, एनर्जी दे दी आपको hc/λ होती है, तो मोमेंटम होता है लैम्बडा इक्वल टू h/mv होता है। तो mv क्या होता है, h/λ, h/λ इज नथिंग बट e/c। तो इसको c से डिवाइड करना है। आपकी एनर्जी दी है 3 किलोवाट, तो आपका मोमेंटम लिखा जाएगा e/c। e कितना है, 3 × 1.6 10 पावर -16 19 होता है, बट किलो दिया है तो +3 ऐड हो गया, डिवाइड बाई 3 × 10 पावर 8, 3 × 10 पावर 8, तो ये -24 हो जाएगा। 1.6 10 पावर -24, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। लेट्स गो टू द फाइनल क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन। फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी। तो देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्शन होगा इस तरफ, इस नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्शन होगा इस तरफ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स ऐसे होगा बीच में। तो ये आंसर इस तरफ आना चाहिए, ये इस तरफ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए वाई, डायरेक्शन ए वाई में आना चाहिए, तो ए वाई यहाँ पर है, ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।